आज की इस वीडियो में हम HTML फॉर्म्स डिस्कस करने वाले हैं। जो जो कंटेंट मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ यहाँ पर मैं मेंशन कर रही हूँ पहले उसे। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना अगर आपने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो किसी भी वीडियो से रिलेटेड किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी भी गिवन है, आप हमें मेल भी कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिफरेंट लिंक्स अवेलेबल है, वहाँ पर डायरेक्टली आप उस लिंक के थ्रू टैग्स पर मूव कर सकते हैं। यहाँ पर अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ। HTML फॉर्म्स में हम कौन कौन से कंटेंट डिस्कस कर रहे हैं। HTML फॉर्म्स, टेक्स्ट बॉक्स, देन लेबल, देन रेडियो बटन, then password, then checkbox, then list and submit button। ये हम HTML फॉर्म्स में डिस्कस करने वाले हैं। फॉर्म्स बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है HTML में। तो देखिए हम यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं। व्हाट इज HTML फॉर्म? मैं डिफरेंट टैग्स का यूज़ करूँगी जो हम पहले यूज़ कर चुके हैं, स्पेशली BR और HR टैग का, सो दैट फॉर्मेटिंग अप्लाई हो सके। सबसे पहले HTML फॉर्म क्या होता है? एन HTML फॉर्म is used to collect user input the user input can then be sent to a server for processing। HTML form is used to collect user input and user input can then sent to a server for processing। Forms can reassemble database forms because web users fill out the forms using checkboxes, radio buttons और text field। थ्योरी पार्ट मैंने आपको हर वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया, तो थ्योरी पार्ट को आप वहाँ से नोट कर सकते हैं। सबसे पहले HTML पेज कैसे क्रिएट करते हैं? फर्स्ट इज टैग इज द HTML टैग। देन HTML contain two parts. First is the head part and head part contain title. So here I am entering title HTML form. Then title close. Next head part close. Second part is our body part. बॉडी पार्ट में हम फॉर्म टैग को स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये वाला सारा मैटर मैं अभी के लिए सिंपली आपको शो कर रही हूँ वहाँ पर। उसके बाद मैं फॉर्म स्टार्ट करती हूँ। आप यहाँ पर बी टैग का भी यूज़ कर सकते हैं। बी टैग इज़ यूज्ड फॉर बोल्ड, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ये वाला कंप्लीट मैं इसको बोल्ड में डाल रही हूँ। जहाँ से आप स्टार्ट करोगे और जहाँ तक एंड करोगे वो पूरा मैटर बोल्ड हो जाएगा। मैंने इतना मैटर को बोल्ड किया है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन इंसर्ट कर रही हूँ। फिर उसके बाद मैं HTML फॉर्म को क्रिएट करती हूँ। फॉर्म पहले क्रिएट करती हूँ, यहाँ पर नीचे थ्योरी पार्ट रहेगा। फॉर्म स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर्म टैग को स्टार्ट करना है। देन अब वन बाय वन मैं फॉर्म्स के पार्ट्स को डिस्कस कर रही हूँ। फर्स्ट इज द टेक्स्ट फील्ड। So what is text field? Text field defines a single line input
field for text input। वन बाय वन मैं इसको HTML के एक्सप्लोरर पेज पर डिस्प्ले करवाऊंगी इसको। तो देखिए टेक्स्ट फील्ड को हम कैसे करते हैं मार्क। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक स्टूडेंट का एडमिशन फॉर्म क्रिएट कर रही हूँ। तो स्टूडेंट के एडमिशन फॉर्म के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, फर्स्ट नेम, स्टूडेंट का फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। तो उसके लिए हमें इनपुट चाहिए, तो मैं इनपुट टाइप का यूज़ करूँगी। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिखा फर्स्ट नेम, देन बॉक्स चाहिए हमें एक, तो उसके बाद हम लिखेंगे बॉक्स के लिए इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू डबल कोट्स में टेक्स्ट। देन उसका कोई भी नेम डाल सकते हैं आप। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर नेम इज इक्वल्स टू एफ नेम डाल रही हूँ। ये नेम कुछ भी हो सकता है, F1 F2 नेम भी डाल सकते हो सिंपली आप इसे, और ये क्लोज हो जाएगा। मुझे नेक्स्ट लाइन में सेकंड नेम चाहिए, मीन्स लास्ट नेम चाहिए, तो मैं नेक्स्ट लाइन के लिए BR यूज़ कर रही हूँ। देन लास्ट नेम, सेम उसके लिए भी एक बॉक्स चाहिए, तो हमें यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा इनपुट टाइप इज इक्वल टू डबल कोट्स में टेक्स्ट एंड नेम इज इक्वल्स टू, इसका नेम मैं यहाँ पर एंटर कर रही हूँ एल नेम। नेम अभी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जैसे जैसे HTML आप कंप्लीट करते जाओगे वैसे वैसे आपको नेम का यूज़ समझ में आएगा। ये कनेक्टिविटी के लिए यूज़ किया जाता है। हाउ टू सेव HTML पेज, क्लिक ऑन फाइल मेन्यू, देन गो टू सेव एज बटन, enter the file name, I'm enter here 7th.html, click on save button, open the explorer page। देखिए ये मैंने पूरा टाइटल HTML फॉर्म डाला था, देन यहाँ पर ये हेडिंग्स आ गई है बोल्ड में, उसके बाद फर्स्ट नेम डाला, लास्ट नेम डाला, नीचे ये सारा हमारा मैटर। तो इस मैटर को भी मैं नीचे और शिफ्ट कर रही हूँ थोड़ा सा, BR यूज़ करके। 2-3 BR यूज़ करोगे तो 2-3 लाइन्स का आपको स्पेसिंग मिल जाएगा वहाँ पर। इस तरीके से हम टेक्स्ट फील्ड को क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट इज अवर रेडियो बटन। लेबल का यूज़ मैं उन्हीं में ही करूँगी, तो अलग से मैं रेडियो का नेम मेंशन नहीं कर रही हूँ यहाँ पर। रेडियो बटन्स क्या होते हैं, radio button lets a user select one of a limited number of choices। देखिए जब आप यहाँ पर जेंडर डालते हैं कि मेल है या फीमेल, तो आपको उनमें से एक ही सेलेक्ट करना होता है। तो जब भी एक ही सेलेक्ट करना है तो उसके लिए हम रेडियो बटन्स का यूज़ करते हैं। तो देखिए कैसे रेडियो बटन का यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं चाहती हूँ, लिखा है वहाँ पर जेंडर, हेडिंग लिखी है, तो यहाँ पर मैंने लिखा जेंडर। उसके बाद मुझे नेक्स्ट लाइन चाहिए, तो मैं BR यूज़ कर सकती हूँ। उसके बाद पहले मुझे चाहिए रेडियो बटन, तो रेडियो बटन के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू डबल कोट्स में रेडियो, डबल कोट्स क्लोज, डबल कोट्स क्लोज हो जाएंगे। देन यहाँ पर हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, सबसे पहले नेम इज इक्वल्स टू जो भी आप डालोगे, यहाँ पर मैं जेंडर डाल रही हूँ। जितने भी रेडियो बटन्स क्रिएट करोगे सबके लिए नेम की वैल्यू जेंडर होनी चाहिए। नेम इज इक्वल टू जेंडर डाला, वैल्यू इज इक्वल्स टू मैंने यहाँ पर डाला मेल, और उसके बाद मुझे मेल वर्ड चाहिए, तो मैं उसको लेबल में मेंशन कर रही हूँ। लेबल यूज़ भी कर सकते हैं और नहीं भी यूज़ कर सकते, तो कंपलसरी नहीं है लेबल का यूज़ करना। डायरेक्टरी आप सिंपल मेल भी लिख सकते हो वहाँ पर। सेम ऐसे ही मैं फीमेल के लिए क्रिएट कर रही हूँ। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू डबल कोट्स रेडियो। आप चाहते हो इन दोनों रेडियो बटन में से एक सिलेक्ट हो, तो नेम की वैल्यू
सेम रहनी चाहिए। अगर आप नेम की वैल्यू डिफरेंट करते हैं तो दोनों ही रेडियो बटन्स क्लिक हो जाएंगे वहाँ पर। मैं इसके बाद आपको वो करके दिखाऊंगी कि कैसे क्लिक होगा वो। यहाँ पर मैंने लेबल में डाला फीमेल, देन क्लोज द लेबल, सेव द पेज, कंट्रोल S, गो टू एक्सप्लोरर पेज एंड रिफ्रेश द पेज। देखिए यहाँ पर जेंडर आ रहा है मेल फीमेल। अगर मैं मेल पर क्लिक करती हूँ, अब फीमेल पर क्लिक करूँगी तो मेल पर से चेकबॉक्स हट जाएगा, क्लिक। अब मैं आपको इसको इनकी वैल्यू चेंज करके दिखा रही हूँ। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ जेंडर 1। अब पेज को सेव किया, देन गो टू इंटरनेट एक्सप्लोरर पेज, रिफ्रेश द पेज। अब देखिए फीमेल भी सिलेक्ट हो जाएगा एंड मेल भी सिलेक्ट हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आपको क्या करना है, नेम की वैल्यू सेम डालनी है अगर आप चाहते हो कि दोनों ही रेडियो बटन्स में से सिर्फ एक ही वैल्यू अगर सेलेक्ट हो तो। नेक्स्ट इज द चेक बॉक्सेस। चेक बॉक्सेस क्या होते हैं, मल्टीपल चॉइसेस होती है यूज़र के पास। फॉर एग्जांपल हॉबीज़ के कॉलम के लिए हमारी हॉबीज़ मल्टीपल भी हो सकती है। चेकबॉक्स allows a user to select multiple items। अब देखिए यूज़ कैसे करते हैं चेकबॉक्स का हम। सबसे पहले हमें क्या डालना है, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू चेकबॉक्स, द नेम इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पर डाला कोई भी C1। वैल्यू आप कोई भी एंटर कर सकते हैं यहाँ पर, वैल्यू इज इक्वल्स टू डांसिंग लिखा मैंने यहाँ पर। एंड लेबल में फिर से मैं मार्क कर रही हूँ यहाँ पर डांसिंग, लेबल क्लोज। और सबसे पहले मैं यहाँ पर हॉबीज हेडिंग डाल रही हूँ और यहाँ पर मैं 2 BR का यूज़ कर रही हूँ सो डैट मुझे 2 लाइन का गैप मिल जाए। और ये नेक्स्ट लाइन में भी सेम लाइन। नेक्स्ट हॉबी मैं यहाँ पर एंटर कर रही हूँ, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू चेकबॉक्स। चेकबॉक्स के लिए नेम डिफरेंट होगा क्योंकि मल्टीपल सिलेक्शंस हो सकती है वहाँ पर। C2 डाला मैंने यहाँ पर, वैल्यू इज इक्वल्स टू हॉकी, देन लेबल, लेबल में मैंने फिर से मेंशन किया हॉकी एंड देन क्लोज दी लेबल। यहाँ पर मैं एक और चेकबॉक्स की वैल्यू डाल रही हूँ, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू चेकबॉक्स, द नेम इज इक्वल्स टू C3, वैल्यू इज इक्वल्स टू सिंगिंग, देन एंटर द वैल्यू इन द लेबल। आप विदाउट लेबल भी वैल्यू को लिख सकते हैं, लेबल का लिखना कंपलसरी नहीं है, सिर्फ ये नेम को मेंशन करने के लिए यूज़ करते हैं। देन सेव द पेज, गो टू फाइल मेन्यू एंड क्लिक ऑन सेव बटन, रिफ्रेश द पेज ऑन द इंटरनेट एक्सप्लोरर पेज यूजिंग F5। अब देखिए यहाँ पर हॉबीज़ में डांसिंग भी सिलेक्ट हो जाएगा, हॉकी भी सिलेक्ट हो जाएगा, सिंगिंग भी सिलेक्ट हो जाएगा। चेकबॉक्स जो होता है हमेशा स्क्वायर शेप में होता है, रेडियो बटन जो होता है वो सर्कल शेप में होता है। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। नेक्स्ट इज़ द लिस्ट बॉक्स। लिस्ट बॉक्स के लिए हम सेलेक्ट का यूज़ करते हैं। लिस्ट बॉक्स, सेलेक्ट एलिमेंट इन द लिस्ट बॉक्स, सेलेक्ट एलिमेंट is used to create drop down list।
फॉर एग्जाम्पल एडमिशन के फॉर्म पर वहाँ पर लिखा हुआ है कि आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट में से आप उसको सिलेक्ट करेंगे। द सिलेक्ट एलिमेंट is used in a form to collect user input. और सिलेक्ट एलिमेंट के अंदर फिर से हम ऑप्शन का यूज करते हैं, ऑप्शन टैग का। द ऑप्शन टैग in the select element option tag is used which defines available options in the drop down list. देखें हम कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले लिस्ट बॉक्स इज यूज टू क्रिएट अ ड्रॉप डाउन लिस्ट। द सेलेक्ट एलिमेंट इज यूज्ड इन अ फॉर्म टू कलेक्ट यूजर इनपुट। इन द सेलेक्ट एलिमेंट ऑप्शन टैग इज यूज्ड विच डिफाइंस अवेलेबल ऑप्शंस इन द ड्रॉप डाउन लिस्ट। देखिए अब इसको किस तरीके से हम यूज करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ पर मार्क करना होगा, हमें कंट्री को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं नेम मेंशन कर रही हूँ कंट्री। देन सिलेक्ट वर्ड, सिलेक्ट के अंदर हम मल्टीपल चॉइसेस डाल सकते हैं यूजिंग वैल्यू ऑप्शन से। ऑप्शन यूज करना है हमें यहाँ पर। वैल्यू इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पर फर्स्ट कंट्री डाल रही हूँ इंडिया। देन यहाँ पर इंडिया डाला और ऑप्शन को क्लोज किया। ऐसे ही मल्टीपल ऑप्शंस को आपको यूज़ करना है क्योंकि मल्टीपल वैल्यूज़ डालनी है। आप कितने भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट मैं वैल्यू डाल रही हूँ यहाँ पर नेपाल। ऑप्शन क्लोज। यहाँ पर मैं एक और वैल्यू डाल रही हूँ ऑप्शन में। ऑप्शन में वैल्यू डाली। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया। देन ऑप्शन क्लोज। ऐसे ही आप कितने भी वैल्यूज चॉइसेस यहाँ पर डाल सकते हैं। एंड में सेलेक्ट को क्लोज करना है। तो देखिए अब इसके बाद क्या करना है, सेव द पेज, गो टू इंटरनेट एक्सप्लोरर पेज एंड रिफ्रेश द पेज। देखिए यहाँ पर कंट्री लिखा है और यहाँ पर ये बना आ गया ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन में से आप कोई भी नेपाल सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया सेलेक्ट करते हैं, कोई भी वैल्यू को आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द सबमिट बटन। Submit button defines a button for submitting the form data to a form handler। अभी आपको इसका मीनिंग यहाँ पर समझ नहीं आएगा सबमिट बटन से क्या हो रहा है। जनरली क्या होता है कि जब भी हम सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं, जो हमारा डेटा हमने एंटर किया है वो डेटाबेस में सेव हो जाएगा। अभी आपको यहाँ पर डेटाबेस में सेव दिखाई नहीं देगा कि कैसे सेव हो रहा है।
इसके लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस रीड करनी पड़ती हैं, कनेक्टिविटी करनी पड़ती है, तो ही वो डेटा सबमिट होता है। तो इसके बाद देखिए सबमिट बटन का हम कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पर इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू सबमिट, देन वैल्यू इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आप कोई भी नेम डाल सकते हैं, मैं सबमिट डाल रही हूँ यहाँ पर वैल्यू। सेव द पेज, गो टू इंटरनेट एक्सप्लोरर पेज एंड रिफ्रेश द पेज। देखिए सबमिट बटन यहाँ पर हो जाएगा। अभी ये कुछ भी काम नहीं करेगा। नेक्स्ट लाइन में मैं इसको शिफ्ट कर रही हूँ यूजिंग BR टैग। सो इस तरीके से आप अपना फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। एक बटन और है यहाँ पर रीसेट। अगर मैं चाहती हूँ जो मैंने फॉर्म क्रिएट किया है सभी वैल्यूज़ को देखें, यहाँ पर एक्सप्लोरर के पेज पर मैं यहाँ पर फॉर्म में वैल्यूज़ एंटर करके दिखा रही हूँ। फर्स्ट नेम इज़ फॉर एग्जांपल ABC एंड लास्ट नेम इज़ XYZ एंड यहाँ पर मैंने जेंडर सेलेक्ट किया फीमेल, हॉबीज़ डांसिंग एंड सिंगिंग, कंट्री आई एम सेलेक्टिंग हेयर नेपाल एंड अब मुझे दूसरी स्टूडेंट की वैल्यूज़ डालनी है तो मुझे बार बार इसको ब्लैंक करना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं एक ऐसा बटन क्रिएट कर रही हूँ कि जिस बटन पर क्लिक करते ही सभी फील्ड्स ऑटोमेटिकली ब्लैंक हो जाए। तो यहाँ पर मुझे मेंशन करना पड़ेगा इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू रीसेट। रीसेट मीन्स क्लियर करना। वैल्यू इज इक्वल्स टू आप कोई भी डाल सकते हैं, यहाँ पर मैं रीसेट डाल रही हूँ। इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू मैंने यहाँ पर डाला रीसेट एंड वैल्यू इज इक्वल्स टू जो बटन का नेम पे आए। आप इसको चेंज करके भी देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट नेम्स। यहाँ पर मैंने डाला रीसेट। सेव द पेज, गो टू एक्सप्लोरर एंड रिफ्रेश द पेज। देखिए पहले मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू डाल रही हूँ। रीसेट करने से क्या होगा, ये ब्लैंक हो जाएगा ऑटोमेटिकली। न्यू फॉर्म डिस्प्ले होगा आपको यहाँ पर एक तरह से। सो इस तरीके से हम फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। और जितना भी ये आपका थ्योरी वाला पार्ट है ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर वीडियो के साथ मेंशन कर रही हूँ, तो आप वहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं इसको। अगर यहाँ से आप क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा का पूरा मैटर वहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। और जो भी आपका डाउट है या तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए और या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। और आप चाहते हो अगर कोई और टैग भी एक्सप्लेन करना है तो प्लीज़ उसे मेंशन कीजिए।